बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो आज लेक्चर नंबर 3 है उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में दो चीज़ों को डिस्कस करना है, एक कैप्सूल और दूसरा सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला जो हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंट है वो है कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जो हम चीज डिस्कस करते हैं, सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल आउटसाइड देयर सेल वॉल। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी सेल वॉल के बाहर प्रोड्यूस करते हैं कैप्सूल को। वो कौन से बैक्टीरिया हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमने अगले पॉइंट के अंदर देखना है। ये इस किस्म के बैक्टीरिया हैं जो कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी बनाने के लिए इनको कैप्सूल की जरूरत है, वो क्यों, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। ये जो हमारे पास सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर कुछ बैक्टीरिया अपने पास बनाते हैं कैप्सूल। ये जो कैप्सूल अपने पास बना रहे हैं, ये कैप्सूल असल में एक स्पेशल लेयर है। उस लेयर को हम जेलेटिनस लेयर का नाम देते हैं। ये जो जेलेटिनस लेयर है ये क्या करती है, इट इज अ जेलेटिनस लेयर। इसको जेलेटिनस क्यों कहा गया, ये जेली लाइक होता है, जेली की तरह का। ये जो जेली की तरह की लेयर होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो क्या प्रोवाइड करती है, गिव्स स्टिकी कैरेक्टर्स, जो चिपकने का बहुत सारे बैक्टीरिया जो कॉलोनी बनाते हैं, एक दूसरे के करीब जो रहते हैं, एक दूसरे के करीब रहने वाले बैक्टीरिया अपने बाहर सेल वॉल के बाहर एक स्टिकी मटेरियल बनाते हैं, जेलेटिनस लेयर। वो जो स्टिकी कैरेक्टर है वो इन बैक्टीरिया को कॉलोनी बनाने में, इस वजह से इट इज अ जेलेटिनस लेयर एंड गिव्स स्टिकी कैरेक्टर्स टू बैक्टीरियल कॉलोनी। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की वो है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका आप दूसरा नाम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द सेल वॉल। मैंने आपको जो पहला इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर करवाया था उसके अंदर ये बात क्लियर की थी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते दौरान, कि सबसे जो आउटर लेयर है इनके पास, बैक्टीरिया के पास, वो है सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे जो मेम्ब्रेन है या जो लेयर मौजूद है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बुक वन ने जो पहला पॉइंट क्लियर किया है वो ये इसकी लोकेशन है, इसकी पोजीशन है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मौजूद है बीनीथ सेल वॉल के नीचे। इसके बाद हमारे पास है एक नया पॉइंट है, इसको आपने गौर से सुनना है। इस पॉइंट के अंदर बड़ा कंसेप्ट है, लेग्स ऑफ सेल वॉल। लेग्स ऑफ सेल वॉल, सारे बैक्टीरिया जो हैं वो अपने पास सेल वॉल नहीं रखते। कुछ ऐसा ग्रुप भी हैं बैक्टीरिया के जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। तो ये पॉइंट जो है लैक ऑफ सेल वॉल के अंदर हम कहते हैं इट लाइज एट द आउटसाइड। इट लाइज, ये मौजूद है, कौन, सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट, सबसे बैरूनी, एंड द बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट है, सेल वॉल नहीं है। क्यों, रीजन क्या है, दैट लैक ऑफ सेल वॉल। वो बैक्टीरिया जिनमें आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। वो कौन से हैं, दो एग्जांपल हैं हमारे पास इनकी, एक है माइकोप्लाज्मास और दूसरी है सार्कोप्लाज्मास। ये दो ग्रुप हैं बैक्टीरिया के जिनके पास सेल वॉल नहीं है, इनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री। तो इसको आपने एमसीक्यूज के अंदर और शॉर्ट के अंदर नोट करना है। यह पूछा जा सकता है कि वो कौन से बैक्टीरिया के ग्रुप हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद हमारे पास इस सेल मेम्ब्रेन का अगला जो पॉइंट है वो है केमिकल कंपोजिशन, कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कीमियाई तौर पर ये किस चीज की बनी हुई है। हम रिसेंट जो पीछे पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर भी, या जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
वो किस चीज की बनी हुई है, उसमें आप पढ़ेंगे एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, उस मॉडल के मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है बाई लेयर ऑफ लिपिड एंड विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड और फ्लोट। प्रोटीन के मॉलिक्यूल या फ्लोट कर रहे होंगे या उसके अंदर एम्बेडेड होंगे, और उसके अंदर थोड़ी सी मिकदार कार्बोहाइड्रेट की भी होगी और कोलेस्ट्रॉल भी होगा। लेकिन मेरी बात गौर से सुननी है, जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो यूकैरियोट में होगा, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं है। तो यहां पर यही बात है, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट हैव स्टीरोल। स्टीरोल मीन क्या है भाई? कोलेस्ट्रॉल। जो हमारे पास बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वो स्टीरोल नहीं है, अपने पास कोलेस्ट्रॉल कंटेन नहीं करता। जो यूकैरियोट की मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर थोड़ी सी मिकदार जो कोलेस्ट्रॉल की मौजूद होगी। एंड इट्स केमिकल मेकअप, जो इसकी कीमियाई बनावट है वो कॉमन होगी। किससे? यूकैरियोट से। किस लिहाज से? लिपिड के लिहाज से। किस लिहाज से? प्रोटीन के लिहाज से। किस लिहाज से? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन डिफरेंस किस चीज का होगा? उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। लास्ट जो हमारे पास इस सेल मेम्ब्रेन का पॉइंट है वो है मीजोसोम। जो मीजोसोम है ये बैक्टीरिया अपने पास अपनी मेम्ब्रेन की मदद से, सेल मेम्ब्रेन की मदद से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कुछ शक्ल बनाते हैं, कुछ विजिकल बनाते हैं, ट्यूब्यूल बनाते हैं, लेमिला बनाते हैं। वो जो ट्यूब्यूल, विजिकल या लेमिला बनाते हैं अपनी मेम्ब्रेन की मदद से, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मीसोसोम। तो हमारे पास जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, एट सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट, सारी मेम्ब्रेन नहीं। इधर देखें गौर से डायग्राम के अंदर, ये मेरे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर किसी मकाम के ऊपर ये आपको एक विजिकल थैले की तरह की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसको हम नाम देते हैं मीसोसोम। ये जो हमारे पास मीसोसोम है, ये मीसोसोम कहां पर बनता है? किसी भी पॉइंट, कुछ पॉइंट के ऊपर, एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट के ऊपर सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट एंड फॉर्म। इन्विजिनेट का मतलब है अंदर की तरफ मुड़ जाना, अंदर की तरफ धंस जाना। एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन जब ये अंदर की तरफ आती है तो कुछ स्ट्रक्चर, वो कौन सी है? इन्विजिनेट्स एंड फॉर्म विजिकल थैलियां बनाती है, ट्यूब्यूल नालियां बनाती है, या लेमिला, लेमिला बनाती है। लेमिला जो है ना वो अंदर एक, आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा क्रिस्टी, जो क्रिस्टी होती है इंक्रीज करती है सरफेस एरिया, ये भी उसी तरह से परफॉर्म करता है। These structure are known as मीजोसोम। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारी मीजोसोम कहलाती हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंस है या ये जो अपना किरदार अदा करता है, ये इन्वॉल्व होता है तीन बड़े कामों में। कौन से? डीएनए रेप्लिकेशन, नंबर 2 सेल डिवीजन, नंबर 3 सर्व एज रेस्पिरेटरी सेंटर। थोड़ा सा ये बात क्लियर कर दूं, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है बुक के अंदर कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करता है। जब भी डिवाइड होने लगता है, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो इनका डीएनए होगा वो अपनी रेप्लिकेशन कर रहा होगा। रेप्लिकेशन के दौरान वो इसके साथ अटैच होगा, अटैचमेंट के दौरान इसकी जब रेप्लिकेशन होगी, एक कॉपी एक साइड पर चली जाएगी। मीजोसोम भी अपनी रेप्लिकेशन कर लेगा, एक मीजोसोम इस तरफ और एक कॉपी जो रेप्लिकेट हुई थी और एक मीजोसोम इस तरफ। तो ये डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर भी इन्वॉल्व है, नंबर 2। और साथ साथ ये वहीं से पिंचेस भी होता है। ये जो पिंचेस होता है सेल की डिवीजन के अंदर भी अपना रोल प्ले करता है। लास्ट पॉइंट है सर्व एज अ रेस्पिरेटरी सेंटर। ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर के तौर पर काम करता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बाकी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इसकी जो वेसिकल्स हैं इनके बाहर एंजाइम्स हैं जो रेस्पिरेटरी सेंटर के तौर पर काम करते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं सर्व एज अ रेस्पिरेटरी सेंटर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने दो चीजों को डिस्कस किया। एक हमने कैप्सूल को और दूसरा हमने सेल मेम्ब्रेन को।